हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो आप में से बहुत से बच्चों को इंतज़ार होगा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फाइनली आ गया है। ये नोटिफिकेशन 17 मई को लेट नाइट रिलीज़ हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस नोटिफिकेशन की जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या क्या प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा अगर आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न, सभी कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिलेगी। तो पहले तो यार इंपॉर्टेंट डेट्स आपके सामने हैं। लास्ट डेट जो है आपकी ऑनलाइन पेमेंट की 17 जून है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 16 जून रखी गई है। अगर आप चालान के थ्रू पेमेंट करेंगे, चालान जनरेशन की लास्ट डेट 18 जून है और पेमेंट की जो लास्ट डेट है 20 जून है चालान के थ्रू। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए ओपन होगा 21 जून से लेकर 25 जून तक। इन डेट्स में चेंजेस भी आ सकते हैं बिकॉज लास्ट डेट एक्सटेंड होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस भी इसमें आएंगे। और जो आपका एग्ज़ाम रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, वो सितंबर 2022 में कंडक्ट होगा। पढ़ते हैं थोड़ा इसका डिटेल गाइडलाइंस। तो एज़ यू नो कि जो एसएससी है वो आपका पूरा इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा फॉर हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट मिनिस्टीरियल इन दिल्ली पुलिस एज़ पर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन बिटवीन दिल्ली पुलिस एंड एसएससी। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। नोटिस वगैरह सभी कुछ वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। अप्लाई करने से पहले आप नोटिस को ज़रूर से पढ़ लें। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही होगा, इसके अलावा कोई और मोड नहीं है। तो 1.4 बोलते हैं कि एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट होगा इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में, कंप्यूटर बेस्ड मोड में, अलग अलग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ में। एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आ जाएंगे, जहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह सभी कुछ मेंशन होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट एसएससी द्वारा डिक्लेयर करा जाता है। जितनी वैकेंसीज़ होती हैं उसके 20 गुना ज़्यादा कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड करे जाते हैं पीईएमटी के लिए। पीईएमटी मतलब फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेडिकल टेस्ट। द कैंडिडेट हु कम्स विद इन द रेंज ऑफ मेरिट ऑफ सीबीई एग्जाम इक्वल्स टू 20 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपेयरिंग इन पीईएमटी। लाइक अगर मान लो 100 वैकेंसीज़ हैं तो 100 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने लोग आपके पीईएमटी के लिए शॉर्टलिस्टेड करे जाते हैं। पीईएमटी जो होता है वो दिल्ली पुलिस द्वारा कंडक्ट होता है, जो कि दिल्ली में ही होता है। दिल्ली पुलिस will provide schedule and centers for PEMT to SSC. Therefore, SSC will provide a link for download of admit card certificate of all shortlisted candidates for appearing in PEMT. Notice regarding the same by the candidate will be provided to Delhi Police on its website. तो बेसिकली जो PEMT होता है, लाइक आप एग्ज़ाम दोगे उसके बाद PEMT के लिए शॉर्टलिस्टेड होगा, फिजिकल एंड्योरेंस। अभी इस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर इसमें एक्चुअल में होता क्या है। तो ये जो एग्ज़ाम होगा दिल्ली में ही कंडक्ट होगा, ठीक है। आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम तो आप किसी भी स्टेट में दे सकते हो, लेकिन फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट आपको दिल्ली में ही आना पड़ेगा उसके लिए। आफ्टर कंडक्ट ऑफ PEMT, दिल्ली पुलिस विल अपडेट द रिजल्ट ऑफ ईच कैंडिडेट ऑन द वेब टूल प्रोवाइडेड बाय एसएससी फॉर कंडक्ट ऑफ अदर रिक्वायर्ड स्किल ट्रेड टेस्ट बाय दिल्ली पुलिस। जो PEMT क्लियर कर लेगा फिर उसको अदर टेस्ट के लिए एसएससी की वेबसाइट पर बताया जाएगा। Skill test, trade test for all the posts will be conducted by Delhi Police. Depending on the feasibility, the result of the same will either be uploaded on the web tool or provided to SSC. तो जो भी स्किल टेस्ट वगैरह होगा उसका रिजल्ट जो भी अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करा जाएगा, या तो एसएससी की वेबसाइट पर या फिर दिल्ली पुलिस के द्वारा। कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कैंडिडेट, देयर वेरिफिकेशन एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरीड आउट बाय दिल्ली पुलिस। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, वो भी दिल्ली पुलिस द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाएगा। 1.12 ये बोल रहे हैं कि जब सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिजिकल टेस्ट हो जाएगा, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद अपनी वेबसाइट पर एसएससी जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड करे जाएंगे उसकी लिस्ट डिक्लेयर करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस 15% कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी लिस्ट एक अलग से दिल्ली पुलिस को भेजी जाएगी। तो जो रिज़र्व पैनल होता है उसको भेजी जाएगी। 15% कैंडिडेट ऐसे होंगे। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी उसके लिए एसएससी रिस्पॉन्सिबल है। वो सब चीज़ें आप एसएससी की वेबसाइट पर चेक करते रहिए। पे मैट्रिक्स की बात करते हैं। पे मैट्रिक्स इसमें पे लेवल 4 में है 25,500 से लेके 81,100। वैकेंसीज़ की बात करते हैं। आपके सामने वैकेंसीज़ ओपन है। एक्स सर्विसमैन की अलग है और जनरल कैंडिडेट की अलग है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोग वैकेंसीज़ देख सकते हो।
टोटल 503 वैकेंसीज़ आपकी निकली हैं हेड कांस्टेबल मेल की, और एक्स सर्विसमैन की 56 वैकेंसीज निकली हैं। इन 503 में से 15 वैकेंसीज जो होंगी वो फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए रिजर्व होंगी, जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आते हैं 40% से ज़्यादा, आइदर वन और बोथ लेग अफेक्टेड। ठीक है। दियर पोस्ट विल बी सिविलियन इन नेचर एंड दे विल वेयर यूनिफॉर्म ऑफ दिल्ली पुलिस। द कैंडिडेट हैविंग सच डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट विल बी कंसिडर, यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इनके साथ PWD से बिलोंग करते हो। बाकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल फीमेल में आप देख सकते हो, जनरल वालों के लिए टोटल 276 वैकेंसीज निकली हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपके सामने हैं, आप इसको देख सकते हो। इन 276 में से 8 वैकेंसीज फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए रिजर्व होंगी। वैकेंसीज फॉर रिजर्व कैटेगरी आर अनमार्क्ड बाय दिल्ली पुलिस ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट बेस्ड रोल्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ, अच्छा जो भी गवर्नमेंट का रोल है उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस हैज़ रिपोर्टेड दैट 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। 10% वैकेंसीज जो होती हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व होती हैं, तो उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। अब बात करते हैं इसमें नेशनैलिटी, तो आपको इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 से 25 साल की एज लिमिट रखी गई है और कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2022, यानी कि 1 जनवरी 2022 को आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल की होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सुन लीजिए, कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर देन 2 जनवरी 1997। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1997 से पहले की, याद रखिए, नॉट बोर्न बिफोर 2 जनवरी 1997 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2004। 1 जनवरी 2004 के बाद की और 2 जनवरी 1997 से पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। और बाकी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा जो भी आपको मिलता है। 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिलेगा SC और ST के लिए, 3 साल तक का रिलैक्सेशन मिलेगा OBC के लिए। दिस रिलैक्सेशन टू दोज नोटिफाइड इन सेंट्रल लिस्ट, जो कि OBC सेंट्रल लिस्ट वाले होंगे उनको। अप टू 35 ईयर, 38 ईयर फॉर OBC, 40 ईयर फॉर SC ST, फॉर विडोज डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड। तो यहाँ पे गिवन है कि कितने साल तक का रिलैक्सेशन विडोज वुमेन को और ऐसी वुमेन को जो जुडिशली सेपरेट हो गई हैं अपने हस्बैंड से, उनको कितने साल तक का रिलैक्सेशन है वो इसमें गिवन है। ठीक है। अच्छा, अप टू अ मैक्सिमम 5 ईयर ऑफ स्पॉन्सर्ड वुमेन ऑफ डिस्टिंक्ट, अलग अलग कैटेगरी में जो रिलैक्सेशन होता है उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है। बाकी आप किसी भी कैटेगरी में आते हो तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक परफॉर्मा भी इस प्रोस्पेक्टस में गिवन है, EWS का हो चाहे वो SC ST या EWS का हो, तो परफॉर्मा भी गिवन है, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। दे शुड ऑल्सो भी प्रोसेस इन द सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट टू इन सपोर्ट ऑफ दियर क्लेम एट द टाइम ऑफ PEMT। ठीक है। जो भी आप जिस भी कैटेगरीज में हो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ PEMT, यानी कि जब फिजिकल इंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा उस टाइम पर। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। जो आपकी क्लास 10th में डेट ऑफ बर्थ होगी उसी को कंसिडर करा जाएगा। बाकी रिलैक्सेशन के लिए आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा रिलैक्सेशन फॉर द वर्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ एट दिल्ली पुलिस in case of a son or daughter of either serving, retired or deceased दिल्ली पुलिस पर्सनल। अगर आपके फादर या मदर, कोई ऐसा कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसके फादर या मदर, ठीक है, सन या डॉटर हो आप किसी भी दिल्ली पुलिस पर्सनल के जो कि रिटायर हो चुका है या करंटली सर्व कर रहा है या डिसीज हो चुका है या मल्टीटास्किंग स्टाफ है दिल्ली पुलिस में, who do not fulfill the general condition of physical standard, the following relaxation are admissible। कुछ रिलैक्सेशन दी गई हैं हाइट में, जिनमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है मेल और फीमेल दोनों के लिए, और चेस्ट मेल के लिए 5 सेंटीमीटर का इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। रिलैक्सेशन विल बी एक्सटेंडेड टू द सन डॉटर ऑफ ओनली दोस्त दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ हु हैव नॉट बीन अवॉर्डेड पनिशमेंट, जिनको उनके पेरेंट्स को, यानी कि जो पेरेंट्स आपके दिल्ली पुलिस में वो कभी पनिश ना हो। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है और कोई पेनल्टी की वजह से रिटायरमेंट उनकी ना हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्म्स ऑफ सर्टिफिकेट्स। बेसिकली इसमें बताया जा रहा है कि जब भी आप PEMT के लिए शॉर्टलिस्टेड करे जाते हो टाइपिंग वगैरह टेस्ट के लिए या ट्रेड टेस्ट के लिए, तो उस केस में जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा।
ठीक है। जो भी आप क्लेम कर रहे हो, जो भी सर्टिफिकेट आप क्लेम कर रहे हो, चाहे वो एज रिलैक्सेशन क्या है, किसी के भी चीज़ का है, तो वो सर्टिफिकेट आपको PEMT के दौरान प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं हुआ, आपने फॉर्म भर दिया उस कैटेगरी से, फिर PEMT के टाइम पे आपके पास सर्टिफिकेट नहीं हुआ, उस केस में आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप समझ लेते हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? कैंडिडेट शुड बी 10+2 पास और पोसेस इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। यानी कि क्लास 12 आपकी पास होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से, ठीक है। किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से क्लास 12 आपने करी हुई है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड थिंग इसकी प्रोफेशनल अटेनमेंट, आपकी इंग्लिश टाइपिंग में स्पीड हो 30 वर्ड्स पर मिनट की, या फिर हिंदी में आपकी स्पीड हो 25 वर्ड्स पर मिनट की, ठीक है। और बाकी यहाँ पे 9.1 में बताया गया है कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से ली हुई डिग्री वो भी अप्रूव करी जाएगी, उसमें कोई भी इशू नहीं है। इन शॉर्ट NIOS से अगर क्लास 12 करी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इंसेंटिव दिए जाएंगे कुछ NCC होल्डर को। इंसेंटिव टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर विल बी ग्रांटेड एज फॉलोज। जिसके पास C सर्टिफिकेट होगा उसको 5% तक का मैक्सिमम मार्क्स में एग्जामिनेशन में इंसेंटिव्स मिलेगा। B वालों को 3% तक का, NCC A सर्टिफिकेट को 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स का एग्जामिनेशन में इंसेंटिव दिया जाएगा। बेनिफिट विल ओनली बी गिवन ऑन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट देयर क्लेम एट द टाइम ऑफ PEMT। तो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा PEMT के टाइम पर, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई तो आपको ऑनलाइन ही करना होता है। SSC के पोर्टल पे जाके पहले अगर ID बनी हुई है आपकी तो अपने ID नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ फर्स्ट टाइम SSC में अप्लाई करोगे तो पहले न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होता है, वो सब चीज़ें होती हैं। 100 रुपये की फ़ीस होती है इसकी। वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं होती। इसके अलावा SC ST PWD के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ीस इसमें नहीं होती। फ़ीस आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन चलान के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। करेक्शन विंडो 21 से 25 जून तक ओपन होगी, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। बाकी अगर डेट एक्सटेंड होती है तो इसमें भी ऑब्वियसली चेंजेस आएंगे। अ कैंडिडेट विल बी अलाउड टू करेक्ट एंड रीसबमिट हिज मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन 2 टाइम्स ड्यूरिंग द विंडो। 2 बार करेक्शन कर सकते हो जिस वक्त करेक्शन विंडो ओपन होगी। ओनली दोज कैंडिडेट विल बी अलाउड टू मेक करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म हु कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन। जिसने फॉर्म पूरी तरीके से भरा होगा वही उसको चेंजेस कर सकता है। बाकी कोई चार्जेस हैं 200 रुपये के, वो इसमें लगेंगे चेंज करने के लिए, जो कि आपको ऑनलाइन मोड में पे करने होंगे। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन की लिस्ट जो एज़ यूजुअल गिवन होती है SSC के किसी भी नोटिस में, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त अपना प्रेफरेंस देना होता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस शॉल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपलसरी टेस्ट। अब ये मेन कंसर्न है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहले तो आपका जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपका PEMT होगा, फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। आपको सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट या और ट्रेड टेस्ट वगैरह होगा दिल्ली पुलिस द्वारा, जो कि 25 मार्क्स का होगा। इसके बाद कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा, जो कि अगेन दिल्ली पुलिस द्वारा होगा, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जितने भी कैंडिडेट हैं मेल एंड फीमेल शॉल बी पुट थ्रू अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ 1.5 आवर। 90 मिनट का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका होगा। ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि अलग अलग सेंटर में कंडक्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 0.5 की, यानी कि सही आंसर के लिए 1 मार्क्स, गलत आंसर के लिए 0.5 आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन पेपर जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, जो कि फर्स्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। इसमें आप लोग देख सकते हो पार्ट A जनरल अवेयरनेस है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। पार्ट B क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अरिथमेटिक स्किल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज होगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। पार्ट E में आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का है, जो MS एक्सेल MS वर्ड वगैरह है, जो कि 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आपके रहेंगे। नो स्क्राइब विल बी प्रोवाइडेड टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट फॉर द एग्जामिनेशन। कोई स्क्राइबर की फैसिलिटी नहीं है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो होगी वो टेंटेटिव है फ़िलहाल। बाकी एडमिट कार्ड जब आपका आएगा उसमें आपकी लिखी हुई होगी। कोई रिवोल्यूशन या रीचेकिंग की फैसिलिटी नहीं होती इस एग्ज़ाम में। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, या ऑलरेडी आपको बता दिया है। नेगेटिव मार्किंग 0.5 की होगी। मार्क्स स्कोर्ड बाय CBE एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज।
क्योंकि ये एग्ज़ाम एक से ज़्यादा सेंटर में होता है तो उसको नॉर्मलाइज प्रोसीजर से इसके जो स्कोर होगा वो आपको दिया जाएगा। एग्ज़ाम होने के बाद टेंटेटिव आंसर्स की आती हैं। अगर आपको लगता है कोई आंसर गलत है तो उसको आप 100 रुपीज़ देके चैलेंज भी कर सकते हो। ठीक है, पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पे गिवन है। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें आएंगी। क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड हिम हर एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। तो क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन। तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो गिवन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का डिटेल सिलेबस गिवन है। जनरल इंटेलिजेंस का गिवन है। और इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर फंडामेंटल्स में क्या क्या पूछा जाएगा उसका डिटेल सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद बारी आती है डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर अपियरिंग इन PEMT। फिर आपको 20 गुना ज़्यादा कैंडिडेट को PEMT के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। कैंडिडेट हु कम्स विद इन द रेंज ऑफ मेरिट ऑफ CBE द नंबर ऑफ वैकेंसीज 20 टाइम एडवर्टाइज इन ईच कैटेगरी। जनरल हर कैटेगरी में लाइक जनरल में अगर 100 वैकेंसी थे तो 20 गुना ज़्यादा कैंडिडेट को PEMT के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी शॉल बी क्वालिफाइड इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 20 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज डायरेक्टली फॉर टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर एज दे आर एग्जाम्प्टेड फॉर PEMT। जो फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट हैं वो PEMT से एग्जाम्प्टेड रहेंगे, उनको डायरेक्टली कंप्यूटर टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। कैंडिडेट ऑफ जनरल EWS कैटेगरी सिक्योरिंग 40% मार्क्स, SC ST OBC सिक्योरिंग 35% मार्क्स, PWD एक्स सर्विसमैन सिक्योरिंग 30% मार्क्स इन द अबव कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन may be considered to have qualified for the test. In case requisite number of candidates have not qualified, the SSC may lower the minimum mark। यानी कि कम से कम आपको इतने मार्क्स तो लाने ही हैं। जनरल वालों को 40 और SC ST OBC वालों को 35, PWD और एक्स सर्विसमैन को 30, इतने तो आपको लाने ही हैं। ऑल्दो अगर टेस्ट के हिसाब से इतने मार्क्स नहीं बैठ पाए, कम बैठेंगे तो SSC इसको लो भी कर सकती है क्वालिफाइंग स्कोर को। अब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की हम बात करते हैं जो क्वालिफाइंग इन नेचर है। मेल कैंडिडेट के लिए, फॉर मेल कैंडिडेट इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, उनको आप लोग देखिए एज अप टू 30 ईयर, जिनकी एज ये होगी उनको रेस होगी 1600 मीटर की जो कि 7 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप आप देख सकते हो 12.5 फीट 12.6 फीट, ठीक है। और हाई जंप 3.6 फीट आपको इसमें कंप्लीट करनी होगी। जिनकी एज 30 से 40 साल है उनको 8 मिनट में ये रेस पूरी करनी है। लॉन्ग जंप उनके लिए इतनी है 11 पॉइंट समथिंग और 3 पॉइंट समथिंग हाई जंप है। जिनकी एज 40 साल से ऊपर है, अच्छा आप बोलोगे यार इसमें तो 18 से 25 साल का एज है, इतनी सारी एज किसकी हो गई है? एक्स सर्विसमैन को रिलैक्सेशन मिल रहा है तो वो उसके हिसाब से एज दिखा रहे हैं, ठीक है। तो 40 साल को रेस इतने टाइम में करनी है 9 मिनट में, लॉन्ग जंप इतने टाइम में करनी है और हाई जंप 3 फीट की आपको करनी है। ये हो गया हमारा मेल कैंडिडेट का फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। फीमेल कैंडिडेट का हम लोग देख लेते हैं। 30 साल तक की जिसकी एज है 800 मीटर 5 मिनट में करना है। 30 से 40 वालों को 6 मिनट में करना है। 40 से ऊपर वालों को 7 मिनट में करना है। लॉन्ग जंप 9 फीट 8 फीट 7 फीट, हाई जंप 3 फीट 2 पॉइंट समथिंग फीट 2 पॉइंट समथिंग फीट 40 से ऊपर वालों की। दोज हु क्वालिफाई इन द रेस विल बी एलिजिबल टू अपियरिंग लॉन्ग जंप एंड देन हाई जंप। पहले रेस क्वालिफाई करनी है, क्वालिफाई हो जाएगी रेस तो फिर आप लॉन्ग जंप के लिए एलिजिबल हो गए, फिर उसके बाद हाई जंप के लिए एलिजिबल हो गए। लॉन्ग जंप एंड हाई जंप आर टू बी क्लियर्ड इन एनी ऑफ द 3 चांसेस दैट विल बी गिवन। आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए, उनमें से किन्हीं एक चांस में आपको इसको कंप्लीट करना होगा, क्लियर करना होगा। देयर शुड बी नो अपील अगेंस्ट डिसक्वालिफिकेशन। अगर आप डिसक्वालीफाई होते हो रेस के अंदर या लॉन्ग या हाई जंप में तो उसके लिए कोई आपको अपील करने का मौका नहीं दिया जाएगा। द फीमेल कैंडिडेट हु आर आइदर प्रेग्नेंट और गिव बर्थ टू अ बेबी और हैव miscarriage at the time of PEMT may not be allowed to participate in physical endurance test and shall be declared temporarily unfit under the confidence is over till the result of such cases may be kept in sealed cover and the vacancy will be kept in reserve। यानी कि इस तरह की वुमेन कैंडिडेट के लिए आगे बाद में अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, फिलहाल उनकी सीट को रिजर्व कर दिया जाएगा। अगर बाई चांस PEMT के दौरान कोई उनका प्रेग्नेंट डिलीवरी का केस हुआ, कुछ ऐसा केस हुआ तो उस केस में, ठीक है। शी विल बी री एग्जामिन फॉर PET 6 वीक्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ कन्फर्मेशन। 6 हफ्ते के बाद फिर उनको दोबारा से एग्जामिन करा जाएगा। अच्छा, कन्फर्मेंट पीरियड भी यहाँ पे लिखा हुआ है 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी।
45 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ मिसकैरेज, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट समझ लें। एंड्योरेंस टेस्ट आपने समझ लिया क्या होता है, जो आपको एक्टिविटीज़ करनी थी, फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट। फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट भी समझ लेते हैं क्या होता है। मेल कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब बाकी हिली एरिया के अंदर जो रेजिडेंट्स होते हैं उनकी हाइट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अलग अलग स्टेट का नाम भी यहाँ पे गिवन है, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। रेजिडेंट्स ऑफ हिली एरिया दैट इज़ गुरवा हिल, कुमोइन, गुरकोस, डोगरा, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंग टू स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एटसेट्रा, कश्मीर एंड लद्दाख। कैंडिडेट क्लेमिंग दिस रिलैक्सेशन वुड हैव टू, तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हो। इनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, जो स्टेट यहाँ पे गिवन है, 160 हो जाएगा इनके लिए, ठीक है। और एसटी के लिए भी 160 हो जाएगा। और एज आई सेड कि अगर आप दिल्ली पुलिस के किसी रिटायर्ड या सर्विंग कैंडिडेट के सन या डॉटर है तो उसको उस केस में भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, जो ऊपर मैंने आपको चीज़ बताई थी, ठीक है। और चेस्ट जो है आपका वो मिनिमम 78 सेंटीमीटर हो और 82 सेंटीमीटर विद मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके 82 सेंटीमीटर हो। बाकी इसमें भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, किन के लिए, हिली एरिया के लिए जो ऊपर बताया है, एसटी कैटेगरी के लिए, और जो सन हो या डॉटर हो उनके लिए, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट हाइट 157 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, अगेन हिली एरिया वालों के लिए और SC ST के लिए। और अगर आप डॉटर हो किसी सर्विंग या रिटायर्ड दिल्ली पुलिस एम्प्लॉय की, पर्सनल की या मल्टीटास्किंग स्टाफ की, ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शॉल बी टेकन ओनली ऑफ दोज क्वालिफाई फॉर एंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि पहले जो ऊपर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट बताया वो आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद ही आपका मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। नो फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट फॉर पर्सनल विद डिसेबिलिटी, PWD के लिए कोई भी PMT टेस्ट नहीं है। तो आपने अभी तक देखा कि पहले एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो PEMT के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। तो PEMT में भी पहले फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट लिया जा रहा है, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है। इसकी बात है मेडिकल स्टैंडर्ड। द कैंडिडेट शुड बी ऑफ साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी ऑफ डिजीज, बोथ आइज शुड हैव अ विजन ऑफ 6/12 विद और विदाउट गिलास या बिना गिलास के साथ 6/12 का विजन हो, परफेक्टली फिट हो आप, हेल्थ अच्छी हो आप, किसी भी डिफेक्ट आपके पास ना हो। नो रिलैक्सेशन इज अलाउड टू एनी कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट ऑन दिस काउंट, मेडिकल स्टैंडर्ड में किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ, हेल्थ अच्छी हो उसकी, विजन अच्छा हो उसकी, ठीक है, और गिलास या बिना गिलास के साथ 6/12 हो, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो 40% या अबव की, तो वो इसमें आपका आइदर एक या दोनों लेग अफेक्टेड हों, ठीक है। और द फिज़िकल रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट आर एज फॉलोज। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल कैंडिडेट के लिए, वो आप डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेडिकल टेस्ट ओनली दोज कैंडिडेट क्वालिफाइड इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन शॉल बी कॉल्ड फॉर PMT। PEMT विल बी कंडक्टेड एट 3 सेंटर्स नेमली दिल्ली पुलिस अकेडमिक कैंपस, वज़ीराबाद दिल्ली पुलिस अकेडमिक कैंपस 2 जो कि झारदो कॉलोन एंड न्यू पुलिस लाइन, किंग्सवे कैंप दिल्ली, आफ्टर द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो ये बता रहा है कि फिजिकल और मेजरमेंट टेस्ट कहाँ पर होगा और क्यों, किसके लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। उसके लिए एडमिट कार्ड वगैरह वेबसाइट पर आएंगे जहाँ पर आपका पूरा डिटेल वगैरह गिवन होगी। आफ्टर वेरिफिकेशन एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ कैंडिडेट इन होल्डिंग एरिया, अ चेस्ट नंबर विल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट एंड होल्डिंग स्टाफ विल प्रिपेयर द बैग फॉर रेसिंग इवेंट। तो बेसिकली बताया जा रहा है कि रेसिंग वगैरह के लिए क्या क्या तैयारियाँ करी जाएंगी, किस तरह से होगा, तो वो सब चीज़ें हैं। हाइट और चेस्ट आपकी मेज़र होंगी डिजिटल इक्विपमेंट के थ्रू, ठीक है। तो बाकी सर्टिफिकेट कैरी रखने हैं आपको PEMT के दौरान, वो सब चीज़ें हैं। और रेस के बाद जंप वगैरह जो होगी उसके लिए 3 चांसेस दिए जाएंगे, वो सब चीज़ें। हाउएवर ही शी में गिवन अ चांस टू सबमिट देयर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विद इन 5 days इन केस एनी कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग PEMT प्रोसेस, इधर कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। हाउएवर ही शी, ओके, 5 दिन का टाइम दिया जाएगा। आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ही शी कैंडिडेट विल बी रिकंसिडर ऑन मेरिट। तो बेसिकली ये रिजेक्ट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं 5 दिन का टाइम भी दिया जाएगा। तो बेसिकली आप 5 दिन का टाइम छोड़ो, आपको डॉक्यूमेंट PEMT के टाइम पे लाने ही लाने हैं, ठीक है। वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक चेक होगा, वो सब चीज़ें हैं वो इसमें लिखी हुई हैं। इसके बाद है यार टाइपिंग टेस्ट और कॉमन टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। जो कैंडिडेट PEMT क्वालिफाई कर लेगा एज वेल एज पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो CBE क्वालिफाई करेंगे
उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए कंप्यूटर पर बुलाया जाएगा। टेस्ट जो होगा 10 मिनट का होगा और मार्क्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल रिजल्ट। ये जो कंप्यूटर टेस्ट होगा इसके मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे फाइनल रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए। PEMT तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन ये जो टेस्ट है इसके मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे फाइनल लिस्ट के लिए। द कैंडिडेट विल बी अलॉटेड मार्क्स अकॉर्डिंग टू स्पीड अचीवमेंट इन द टेस्ट। जो भी स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद है भाई कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द टाइपिंग टेस्ट, जो टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लेगा उसको कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा और विल बी टेस्टेड ऑन MS वर्ड, MS पावरपॉइंट और MS एक्सेल विच विल बी ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर, जो अगेन क्वालिफाइंग इन नेचर है। और आपको 10 मिनट दिए जाएंगे इस टेस्ट के लिए भी। द कैंडिडेट शॉल हैव टू फॉर्मेट इन द सेम वे एज इट इज़ इन सप्लाइड हैंड आउट एंड टू प्रिंट द सेम इन द प्रिंटर। तो बेसिकली कुछ आपको चीज़ें दी जाएंगी, उसको आपको कंप्यूटर पे बनाना पड़ेगा, MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट पे। इसमें यहाँ पे चीज़ें गिवन है, क्या क्या चीज़ें आपको दी जा सकती हैं डिटेल में, ये आप लोग देख लीजिएगा। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, यानी कि अगर टाई होता है, किसी के मार्क्स सेम रहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा। पहला कंडीशन तो ये ऑर्डर कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर डेट ऑफ बर्थ सेम रहती है तो कैंडिडेट हु सिक्योर हायर मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में भी मार्क्स सेम हैं तो जिसके टाइपिंग टेस्ट में मार्क्स ज़्यादा हैं उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर टाइपिंग टेस्ट में भी मार्क्स सेम है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा, प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट एज पर द नंबर ऑफ वैकेंसीज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डिक्लेयर क्वालिफाई इन कंप्यूटर टेस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड अनाउंस बाय SSC। यानी कि जो फाइनल लिस्ट होगी वो SSC के द्वारा बनाई जाएगी और वेबसाइट पर पब्लिश करी जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी सर्टिफिकेट ऑन देयर ऑन मेरिट वाइज भी लिस्ट आएगी, तो वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। बाकी फिर आप जिनका भी सिलेक्शन होगा उनकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, ठीक है, और मेडिकल फिटनेस वगैरह होगा, ये सब चीज़ें हैं। तो इसको केयरफुली पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। इसके अलावा दोस्तों जो अदर इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह और ये सब चीज़ें हैं वो उसमें लिखी हुई हैं। और थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह होती है आपकी ये जॉब लगने के बाद, रिक्रूटमेंट के बाद, तो उसकी इन्फॉर्मेशन है इसमें। बाकी कुछ इनडिसिप्लिन एक्टिविटी करते हो आप तो उसके लिए क्या क्या एक्शन लिया जाएगा, ये नॉर्मली हर SSC के नोटिस में होता है। बाकी प्रोफॉर्मा गिवन है कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, वो प्रोफॉर्मा ज़रूर से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। और स्टेप्स यहाँ पे गिवन है फॉर्म भरने के लिए, तो इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा सर्टिफिकेट के फॉर्मेट कुछ यहाँ पे गिवन है, ये SC ST या OBC वगैरह अगर आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए, PWD के लिए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किन किन अथॉरिटी से एक्सेप्ट किया हुआ सर्टिफिकेट वैलिड है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे प्रॉपरली गिवन है। अप्लाई करने से पहले ये ज़रूर से आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने के गाइडलाइंस वो सब चीज़ें हैं, इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। वीडियो को शेयर करिएगा, कुछ क्वेरीज हों तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही।